बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिकल साइन, बुर्ज जद्दी, मकर राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जून 2025 इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए है आपके गोश गुज़ार करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ईद कुर्बान की मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियाँ अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 22 दिसंबर से 20 जनवरी के दौरान है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको आपका राइजिंग स्टार ट्रॉपिकल सिस्टम से मालूम है और वो भी कैप्रिकॉर्न है, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। जून के महीना में जो चीज़ें आपके बस से बाहर हैं, आप उन चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। चाहे वो आपके बिगड़े हुए मामलात हैं, तो आप उन्हें रीसेट कर लेंगे। घर की तज़ीन व आराइश से लेके तामीर नौ से लेकर अपनी ज़िंदगी के जितने भी मामलात में गड़बड़ है, उसे आप बड़े अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं, नज़्म व नसक कायम कर सकते हैं। उसूल, कवायद और कवानीन के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी का एक मरबूत और मजबूत लाइहा अमल तैयार कर सकते हैं। जून का महीना आपको ये पैगाम देता है कि आप पुरसकून रहें, अपने जज्बात पे कंट्रोल करें। जो चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं हैं, वो आपके इख्तियार में आ रही हैं। अगर आप तन्हा हैं तो आपको एक अच्छा दोस्त या एक अच्छा शरीक हयात मिलने के कवी इम्कानात पैदा हो रहे हैं। जिन चीज़ों को आप समझना चाहते हैं, उन चीज़ों को आप जून में अच्छी तरह से समझ लेंगे। जून के महीना में आपके लिए जो सबसे मुबारक लकी 7 दिन है, वो 21 जून का दिन है। मामलात मोहब्बत में आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर आप किसी ख़ास मामला में, किसी मुश्किल में या किसी मुसीबत में मुब्तला हैं, किसी अज़ियत में फंसे हुए हैं, तो आपको 21 जून को इससे निकलने के गैबी असबाब मिलेंगे। तो 21 जून से पहले ही कोशिश करें। अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो आप इससे बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले मरीख़ की बात करते हैं। मरीख़ 17 अप्रैल 2025 से लेके 17 जून 2025 तक आपके ज़ायचा के 8वें घर में मौजूद है। मरीख़ को इल्म नजूम में नहस असग़र यानी नाक़िस कौकब माना जाता है और ज़ायचे का 8वां घर भी नाक़िस समझा जाता है। तो नाक़िस कौकब का नाक़िस घर में आना, इसके कुछ अच्छे पहलू भी हैं और ज़्यादातर इसके नाक़िस नुकसानदेह पहलू हैं। मरीख़ का 17 अप्रैल से 17 जून तक आपके ज़ायचे के 8वें घर में क़याम आपकी इनकम को मुतासिर करता आया है। 17 जून तक आपकी आमदनी रुकी हुई है। आपको सफरी रुकावटों का भी सामना है। अखराजात आपके बढ़ रहे हैं, जिन्हें मैनेटाइज़ करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप अपना बजट बनाते हैं तो वो बजट भी आपका गड़बड़ हो रहा है। अलबत्ता तवीलुल मुद्दत मंसूबे कायम करने से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कर्ज़ अदा करना चाहते हैं या कर्ज़ वसूलना चाहते हैं तो आपको मरी यहाँ पे मदद देगा। तो ये एक मिक्स बैग है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा मुतनाज़ा सा है मामला, इसको अच्छी तरह से समझना है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि 17 जून के बाद मरी 18 जून से आपके ज़ायचा के 9वें घर में आ जाएगा और 6 अगस्त तक आपके ज़ायचा के 9वें घर में क़याम करेगा। तो अब ये वो वक्त है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, नए उफ़क़ को गले लगाएं और ज़िंदगी और दुनिया के बारे में अपने तसव्वुर को बदलना शुरू कर दें। अपनी ज़हानत को मद्देनज़र रखें। किस्मत आपको बहुत से मौक़े दे रही है, उन मौक़ाजात को आपने किस तरह कबूल करना है, ये आपकी ज़हानत पे मुनहसर है। 6 अगस्त तक आपके पास बड़े वाज़े इम्कानात हैं। मरी आपकी सपोर्ट कर रहा है। अगर आप बैनुल अक़वामी सतह पे अपने ताल्लुकात को कायम करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में या शेयर इंडेक्स में हिस्सा डालना चाहते हैं, तो आपको मदद मिलेगी। बैंक और बैंकिंग से जुड़े हुए मामलात में भी आपको
फ़ायदा होगा। इमिग्रेशन के हुसूल में आपको 6 अगस्त तक मदद मिलेगी। मीडिया से, पब्लिकेशन से, इंडस्ट्री से, कानूनी उमूर से और आला तालीम से वाबस्ता जमी मामलात में आपको कामयाबियाँ मिलने के कवी इम्कानात हैं। अगर आप किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि 6 अगस्त से पहले पहले अपनी असनाद को अपडेट करें। अगर आप नई जॉब हासिल करना चाहते हैं तो अपना सीवी उसे अच्छे तरीके से अपडेट करें, नया सर्टिफिकेट हासिल करें, अपनी सनअत, अपने पेशा, अपने हुनर के हवाला से अपने पास अपनी काबिलियत की दस्तावेज़ात और सर्टिफिकेट जमा करके रखें। और यकीन करें ये सर्टिफिकेट और ये असनाद आपकी बहुत मदद करेंगे, इससे आपकी किस्मत में बहुत इजाफा होगा। अब ज़ुहल की बात करते हैं। ज़ुहल आपका हाकिम कौकब है, आपका रोलर प्लैनेट है। 24 मई 2025 से लेके अप्रैल 2028 तक अब ये मुसलसल तकरीबन 3 साल बुर्ज हमल में क़याम कर रहा है। हमारे यूनानी सिस्टम के मुताबिक सैटर्न इन एरीज़ है। तो याद रखिएगा, एरीज़ में सैटर्न का आना सैटर्न को वीक कर देता है और एरीज़ के 21वें दर्जा पे बाकायदा तौर पे ज़ुहल को हबूत होता है, इसका डाउनफॉल होता है। ज़ुहल आपका हाकिम कौकब है। आपकी शख्सियत, आपकी बुनियादी किस्मत और आपकी सेहत के मामलात ज़ुहल से वाबस्ता है। अब मामला ये है कि ज़ुहल आपके ज़ायचा के चौथे घर में बुर्ज हमल में मौजूद है। तो पहली बात तो ये कि ज़ुहल बज़ाते ख़ुद वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। और दूसरा, आपके साथ तरबी की नज़र बना रहा है, यानी स्क्वायर है कैप्रिकॉर्न का सैटर्न के साथ अप्रैल 2028 तक। तो ये अच्छा नहीं है। इस हवाला से मैं आपको रेमेडी बताए देता हूँ। रेमेडी ये है कि जितने भी तर जिगर वाले हशरातुल अर्द हैं या जानवर हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, सब पे आप रहम करें, बिला वजह किसी जानवर को मत मारें। और दूसरा, हशरातुल अर्द को, चींटियों को आटा डालें। बाजरे का आटा डालना सबसे ज़्यादा मुफीद है। परिंदों को आज़ाद करवाएं। आप मुख्तलिफ़ दरबारों पे या खानकाहों पे जाते हैं तो आप ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने जाल में या पिंजरे में परिंदे कैद किए हुए होते हैं, तो वो चंद रुपयों की खातिर आपके सदका की नीयत से उन्हें आज़ाद कर देते हैं, उड़ा देते हैं। तो आप कबूतर ख़रीद के भी उन्हें उड़ा सकते हैं, आप चिड़ियाँ, लालियाँ ख़रीद के उन्हें उड़ा सकते हैं, आप परिंदों को बाजरा डाल सकते हैं। अपनी छत पे ऐसे बर्तन रखें जिनमें पानी हो ताकि परिंदे छत पे आके पानी पिएँ। परिंदों के दाना, दुनका और उनके अनाज का इंतज़ाम करें। परिंदों के घर जो बने बनाए मिलते हैं लकड़ी के, बड़े खूबसूरत, अगर आप अपनी दीवारों पे या दरख्तों पे लगा सकते हैं तो उनको लगाएं। इसी तरह चौपाए अगर आप पालते हैं तो फ़ाबेहा बहुत अच्छा। अगर आप चौपाए पालते हैं और चौपायों को आप खुराक डालते हैं, उनको चारा डालते हैं, तो इससे ज़ुहल के जमी नाक़िस असरात से आपको निजात मिलेगी। रेमेडी मैंने आपको पहले बता दी है और सस्ते में, मुफ्त में ये चीज़ें कोई भी नहीं बताता जो मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले दिनों में बहुत सी मुश्किलें आपके घर में पैदा होने वाली हैं। वालिदैन की जानिब से, बिलख़ुसूस वालिदा की जानिब से कोई ना कोई मसला आपका जन्म लेगा। अप्रैल 2028 तक इसका टाइम चल रहा है। वो कैप्रिकॉर्न जिनके वालिदैन बीमार हैं उन्हें अपने वालिदैन की जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना पड़ सकता है, और जिनके वालिदैन उनके साथ ठीक हैं वहाँ पे तनाज़ात पैदा हो जाएंगे, वालिदैन के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इख्तलाफ हो जाएगा, घर से निकाल दिया जाएगा, वालिदैन की जानिब से आप कर दिया जाएगा, या कहीं ना कहीं आपकी वालिदा और आपकी ज़ौजा के दरमियान ऐसे झगड़े हो सकते हैं कि आप सास और बहू के झगड़े में फंस जाएं और आपके घर का सुकून गारत हो जाए। आपको मुसलसल आजमाइशें बर्दाश्त करना होंगी और कई मुश्किलात का आपको सामना करना होगा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। जो रेमेडी आपको बताई है ये रेमेडी आप ज़रूर करें। और बेहतर ये है कि सिक्का की धात पे तलिस्मे ज़ुहल, जिसे लौहे कैवान कहता हूँ, आप इसे मुझसे कुनंदा करवा के हासिल करके अपने पास रख सकते हैं। ज़ुहल वीक भी है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ज़ुहल के जमी नाक़िस असरात से आप बचेंगे। और ज़ुहल का ये जो 3 साला आपके 4th हाउस में प्लेसमेंट है, क़याम है, इससे आपको किसी किस्म का
कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। देखिए कैप्रिकॉनियन, जहां कांटे हैं वहां आपके लिए फूल भी हैं। खुदावंद कुद्दूस की जानिब से ये एक तवाज़ुन है जो आसमानी कौंसल पे हमें देखने को मिलता है। अगर कुछ कवाकिब आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, दुश्मनी की नज़र बना रहे हैं, आपके लिए नुकसानदेह असरात पैदा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ कवाकिब आपको नफ़ा भी देते हैं। अब हम मुश्तरी की बात करते हैं। जुपिटर यानी गुरु 9 जून 2025 से 30 जून 2026 तक 13 महीने मुश्तरी आपके जायचा के 7वें घर में आ रहा है और ये इसका शर्फी बुर्ज है। मुश्तरी आपके जायचा के 7वें घर बुर्ज सरतान में शर्फ याफ्ता होता है, तो मुश्तरी का शर्फ तो आएगा अगस्त में, लेकिन 9 जून से आइंदा बरस 30 जून 2026 तक ये जो 13 महीने आपके जायचा के 7वें घर में क्याम कर रहा है, आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो आपकी मदद करेंगे। अगर आप तन्हा हैं तो अब आप तन्हा नहीं रहेंगे। अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी में बंदिश थी, रुकावट थी, तो वो कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, उम्र ढल गई, आपकी शादी का ये साल शुरू हो रहा है। ये 13 महीने आपकी शादी के महीने हैं। बस कोशिश कीजिए, अच्छे रिश्ते की तलाश कीजिए, इसमें आपको मदद मिलेगी। अगर आप मनपसंद जगह पे शादी करना चाहते हैं, हो जाएगी। अगर आप बैरून मुल्क शादी करना चाहते हैं, किसी अच्छे ख़ानदान में शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो यहाँ आपकी शादी के कवी इम्कानात हैं। कवाकिब आपकी मदद कर रहे हैं, मुश्तरी आपकी भरपूर सपोर्ट कर रहा है। आपकी मंगनी होने के, शादी होने के और कामयाब शादी होने के बड़े अच्छे इंतज़ामात अल्लाह की जानिब से हो चुके हैं। और जो कैप्रिकॉर्नियन शादीशुदा हैं और शादीशुदा ज़िंदगी में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हैं, इख्तलाफात हैं, रंजिश है, मियाँ बीवी के दरमियान हम आहंगी नहीं है, तो आपको चाहिए कि थोड़ा सब्र कीजिए। 9 जून के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुश्तरी जूँ आपके जायचा के 7वें घर में अपने कदम जमाता जाएगा, दर्जात में आगे बढ़ता चला जाएगा, आपके अज़वाजी मरासिम ठीक हो जाएंगे। मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत और यगानगत का सिलसिला कायम होना शुरू हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि दोनों मियाँ बीवी आप शीरो शकर हो जाएंगे। अगर आप सोलमेट तलाश कर रहे हैं तो सोलमेट मिलने के भी कवी इम्कानात हैं। पार्टनरशिप से आपको फ़ायदा होगा। अकेले बिजनेस करने के बजाय अगर आप मुखलिस और दयानतदार, ईमानदार लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, एक छोटा सा ग्रुप बना के फिर आप पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करते हैं, तो इसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी। मुश्तरी का 7वें घर में होना पार्टनरशिप से, शराकतदारी से बहुत फ़ायदा देता है। फिर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 7वें घर का ताल्लुक उन दुश्मनों के साथ है जो आपके साथ एलानिया खुल्लम खुल्ला दुश्मनी करते हैं, आपको चैलेंज करते हैं, जिनका आपके साथ मुकाबला है, महाजर आई है, जो आपके मद्दे मुकाबिल रहते हैं, जिनके साथ आपका कंपटीशन रहता है, तो इन लोगों पे आप गालिब आ जाएंगे, इन लोगों पे आप फतह पाएंगे, आपका कंट्रोल हो जाएगा इन लोगों पे। आप इनके सामने शर्मिंदा या जलील या रुसवा नहीं होंगे, बल्कि इनके सामने अल्लाह ताला आपको सरफराज करेगा, सुरखरू करेगा। ज़ुल्हज्जा का नया चांद 29 मई 2025 आपके जायचा के छठे घर बुर्ज जौज़ा में तलू हुआ था, जिसका असर आइंदा मुहर्रम का चांद चढ़ने से पहले पहले रहेगा। तो पूरा ज़ुल्हज्ज का महीना आपकी सेहत अच्छी रहेगी, मुलाजमत और कारोबार और काम करने की जगह, आपका दफ्तर या बिज़नेस की वो जगह जिस जगह आप बैठते हैं, आपका ऑफिस वगैरह, यहाँ पे बड़ा पुरस्कून माहौल आपको मिलेगा। नहुस्तें यहाँ से दूर हो रही हैं। अगर आप नई नौकरी तलाश कर रहे हैं, आपको मदद मिलेगी। अगर आप किसी मनसूबा बंदी के लिए पर तोल रहे हैं, तो मनसूबा बना के उस पर अमल पैरा होना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अपनी सेहत का ख्याल करें। ये ज़ुल्हज्जा का महीना आपकी सेहत के हवाला से आपके लिए बहुत मुफीद है। 11 जून को ज़ुल्हज्ज का बद्र कामिल यानी फुल मून इन सैजिटेरियस हो रहा है। ये आपके जायचा के 12वें घर में हो रहा है। आपके दुश्मनों पर भारी पड़ेगा और इसका असर आइंदा कई हफ्तों तक रहेगा। आपकी देरीना ख्वाहिशात पूरी होंगी, कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और अब डेट लिख लीजिए कि 11 जून से 40 दिन के अंदर अंदर आपके दिल की कोई बहुत बड़ी मुराद पूरी होगी। 26 मई को मुहर्रमुल हराम का नया चांद आपके जायचा के 7वें घर में तलू होगा। किस्मत की खुशहाली और खुशबख्ती के बंद दरवाजे आप पे खोल देगा। आपके काम का बोझ कम होगा, आपकी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा होगा, आप अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझ कर अदा करेंगे। जिस्मानी सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपको
अपने दोस्त अहबाब से, अफराद खाना से, रिश्तेदारों से और शरीक हयात से इत्मीनान पहुँचेगा, खुशी मिलेगी, सुकून मुयस्सर आएगा। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो अफसरान बाला आप पे मेहरबान होंगे और आपकी कदर करेंगे, आपकी हौसला अफजाई करेंगे। और अगर आपने ख़ुद मुलाजिम रखे हुए हैं तो मुलाजिम आपसे शाबाश लेंगे, आप उनकी हौसला अफजाई करें। मुलाजमों की जानिब से आपका जो अमला है, जो आपके लिए काम करता है, उनकी जानिब से आपको इत्मीनान मिलेगा, खुशी मिलेगी। इसके बाद मुहर्रम का पूरा महीना आपकी सेहत के हवाला से बहुत अच्छा है, ताल्लुकात के हवाला से भी बहुत अच्छा है। तो बस मेरी बताई हुई रेमेडी और मशावरत पे अमल पैरा हो जाएं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ये था आपके जायचे का मुख्तसर और जामे अहवाल जो आपके गोश गुजार किया। अगर आप अपने ज़ाती, पैदाइशी, निजी जायचा की रोशनी में अपने मसाइल का हल दरियाफ़्त करना चाहते हैं या इल्म रूहानी की रोशनी में मेरी मदद हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मेरे असिस्टेंट से रब्ता करके मुझसे अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। खुदावंद कुद्दूस आपका हामी और नासिर और मददगार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।